मुझ पे ही हर टाइम कि मैं यूनिवर्सिटी में जाऊँ, मैं जो कपड़े बाद में ग्रेजुएशन करने के बाद जो कपड़े बनाऊंगी ना, वो पूरी दुनिया में व्हाट इज दिस क्या गोल्डन विद सिल्वर can become a stylist as well. They can become a event planner as well. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ फिल्ज़ा इमरान। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, बड़ों का एहतराम कर रहे होंगे, छोटों से बहुत प्यार कर रहे होंगे। सोचो कि एक और नए और बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड में आप सबको खुशामदीद करती हूँ। आज का एपिसोड जेन ज़ी के लिए, स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए नहीं लड़कों के लिए भी, क्योंकि सजना सवरना, खूबसूरत दिखना, हैंडसम कहलवाना, यू आर ब्यूटीफुल, टोटा लग रही है, ये सब कहलवाना तो हर किसी के दिल की ख्वाहिश होती है। कहता कोई नहीं, लेकिन हर एक के दिल की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है। तो आज के एपिसोड में ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे, और इसी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए कुछ स्टूडेंट्स और आजकल के जेन ज़ी की आवाम फैशन डिज़ाइनिंग जैसे शोबे से मुंसलिक हो जाती है। तो इस शोबे के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज़ में एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। सियालकोट में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में पहला फैशन इंक्यूबेशन सेंटर के सीईओ और उसके साथ साथ लम्स के ग्रेजुएट मिस्टर अहमद हबीब। तो स्टूडियोज़ में उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फिल्ज़ा फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और इंशाल्लाह आज आप लोगों से जो गुफ्तगू होगी इसमें आई थिंक सो कि जो जनरेशन जी की आप बात करिए उसको काफ़ी बेनिफिट होगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अहमद, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। लेकिन हमारे साथ एक और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं कि जेन ज़ी की हम बात कर रहे थे अहमद, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि इस एपिसोड में जेन ज़ी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई हमारे साथ होता ना। तो मेरे साथ एक ऐसी फैशन डिज़ाइनर मौजूद हैं, क्योंकि आजकल की जो जेन ज़ी की आवाम है ना, वो समझते हैं कि बस अभी उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री में एनरोल किया है और वो फ्यूचर HSY और फ्यूचर मारिया भी बन चुके हैं। और इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास आज की नहीं कल की होने वाली लीडिंग फैशन डिज़ाइनर स्टाइलिश सहर बानो मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम स्टाइलिश सहर बानो, आप आ जाइए ना। I'm looking right? Yes, is she looking fine? Very nice. So स्टाइलिश सहर बानो को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, how are you? I am good. आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, तो आप फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री में इनरोल्ड हूँ अभी। और आप मतलब फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हैं? ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे ये फील्ड बहुत ग्लैमरस लगती है, ऐसे लगता है जैसे मुझ पे ही हर टाइम स्पॉटलाइट है। ओह वाओ। तो अहमद, सबसे पहले ये बताइएगा कि ऐसे बच्चों के लिए फैशन डिज़ाइनिंग को क्या कहना चाहेंगे आप? माशाल्लाह से आपने सियालकोट में एक इंक्यूबेशन, बल्कि पूरे पाकिस्तान में सबसे पहला इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट किया। तो फिर ये जो स्टूडेंट्स जो नए फैशन डिज़ाइनर, उनको फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री के बारे में सबसे पहले तो ये बताइए कि ये असल में है। जैसे शहर रही है तो मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यही नोटिस किया कि ये होता है, एक एक्साइटमेंट होती है जब आप यूनिवर्सिटी में किसी में जाते हो ना, तो सबसे पहले आपका यही ड्रीम होता है कि मैं यूनिवर्सिटी में जाऊँ, मैं जो कपड़े बाद में ग्रेजुएशन करने के बाद जो कपड़े बनाऊँगी ना, वो पूरी दुनिया पहने। ठीक है, लोग मुझे मेरे नाम से जाने, मेरे ब्रांड के नाम से जाने। ठीक है, और इसकी एक्साइटमेंट बनती भी है, सीधी बात है। अभी इसको लग रहा होगा कि बड़ा ग्लैम है और ये वो सारा कुछ। रियलिटी चेक जो होता है ना, वो इंशाल्लाह 4 साल के बाद जो है थोड़ा सा रियलिटी चेक इन पे आएगा, तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। दुनिया मेरे कपड़े पहनेगी, क्यों नहीं पहनेगी? मैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में बताइए कि क्या ये जो फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं अहमद, क्या ये वही होते हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री करते हैं, या कोई और भी इंसान फैशन डिज़ाइनर बन सकता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने अगर फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री ही की हुई है तो यू कैन गो इनटू दिस फील्ड। मैं अपनी एग्जांपल भी देता हूँ। लाइक आई एम नॉट अ फैशन डिज़ाइनिंग ग्रेजुएट, आई एम बेसिकली अ बिजनेस ग्रेजुएट। ठीक है, और मैंने लम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप में अपना ज़्यादा टाइम गुजारा है। आई एम इंस्पायर्ड बाय माई सिस्टर, शी वॉज अ फैशन डिज़ाइनर हर सेल्फ। और ये हुआ था कि आफ्टर 4 years of degree she came to me and told me that के what next, like what should I do, I need this amount of money। अब मेन मसला ये है कि जो उसने डिग्री की थी उसके ऊपर भी उसने बहुत सारे पैसे स्पेंड कर दिए थे। लाइक डॉक्टर इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी के अंदर जो उसने पैसे स्पेंड किए वो इतने थे, और उसने जब थीसिस किया तो थीसिस सारा एक्सपेरिमेंटल था, उसको वो बेच नहीं थी सकती। तो शी वांटेड दैट मच अमाउंट ऑफ मनी वंस अगेन टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस। तो दैट इंस्पायर्ड मी एंड आई वेंट टू लम्स, और मैंने मिजाज को फिर लॉन्च किया। अब
बिजनेस वाले भी फैशन डिज़ाइनिंग में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। असी तो इतना इतना आसान है हमारी फील्ड में घुसना? नहीं, अगर मेरा ख्याल है कि सपोज करो इफ़ प्रैक्टिकली आप इस डोमेन में जाओ तो एक डिग्री होल्डर से भी ज़्यादा कई दफ़ा बच्चे आगे गुजर जाते हैं। क्यों? क्योंकि डोमेन जो फैशन डिज़ाइनिंग है ये लिमिटेड नहीं है सिर्फ कपड़ा बनाने की हद तक। लेकिन लोग तो हमें दर्जी कहते हैं। हाँ अहमद, इस पे मेरा भी एक क्वेश्चन ये था आपसे कि ये जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी फील्ड्स के निकनेम हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं लोग उनको। अब फैशन डिज़ाइनर्स मींस एक पढ़ा लिखा दर्जी, लाइक उसने कपड़े स्टिच करने हैं, उसने वही सब करना है जो एक अनपढ़ दर्जी ने, तो फिर डिफ्रेंसिएशन कहाँ आती है? ये अक्सर औकात हमारे साथ भी होता है। बेसिकली जब हमारे पास भी कुछ स्टूडेंट्स इंक्यूबेशन के लिए आते हैं और हम लोग उनको जब अपना डिप्लोमा प्रोग्राम करवा रहे होते हैं तो वो भी उनके ज़हन में यही चल रहा होता है कि हमारे घर वाले कह रहे हैं कि हमें कपड़ा बनाना नहीं आ रहा, हमें मशीन पे नहीं आपने बिठाया और ये सारी ये चीज़ें। बेसिकली जो फैशन डिज़ाइनिंग डिग्री है वो बच्चे को इतना स्किल करती है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कल को किसी दर्जी से या किसी अड्डे वाले से या किसी वर्कर से काम कैसे लेना है ताकि वो कल को आपको धोखा ना दे सकता। सेकेंडली जो फैशन डिज़ाइनर होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बहुत अच्छा स्टाइलिस्ट भी हो। उसको पता हो कि सामने वाला जो उसका कस्टमर उसके पास आ रहा है उसको कौन से कलर्स अच्छे लगेंगे। जैसे कि मैं स्टाइलिस्ट हूँ ना। आप ये है, अगर आप इसको कंटिन्यू करो तो फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ है कि आपको बताना पड़ता है सामने वाले को कि रात के टाइम आपको कौन सा कलर पसंद लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। दोपहर के टाइम अगर आपका इवेंट है तो आप पे कौन सा कलर सूट करेगा, आपका कलर अगर थोड़ा टैन है तो कौन सा अच्छा लगेगा, कलर फेयर है तो कौन सा अच्छा लगेगा। तो ये सारी एक डोमेन ऑफ वर्क है जिसको एक फ़ैशन डिज़ाइनर को साथ लेके चलना पड़ता है, ठीक है। और जहाँ तक बात है दर्जी की, तो वो तो अक्सर औकात हमारे साथ भी होता है कि हम लोग जब कपड़ा लेने जाते हैं तो वहाँ पे कोई बाजी खड़ी होगी तो वही कहेगी कि तो कपड़े सीन दे। और मेरे घर वाले पता है कहते हैं कपड़े तो सी के आई हो, अब हमारे कर्टन्स भी ज़रा सिलाई कर दो। और मैं कहती हूँ भाई मैं इंटीरियर डिज़ाइनर की कोई छोटी बहन हूँ, मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग पढ़ रही हूँ। जी, फैशन डिज़ाइनिंग की बात हो रही थी अहमद, तो पूछना मैं ये चाहती थी कि मैंने तो सुना हुआ है ये बहुत एक एक्सपेंसिव महंगी डिग्री है, तो चले हमारे साथ स्टूडेंट भी मौजूद है, सबसे पहले तो इनसे पूछते हैं ना। हाँ भाई, कितना पैसा लग रहा है आपका इस डिग्री के ऊपर? भाई मेरी तो आधी जायदाद बिक गई है। अच्छा। लेकिन मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, कोई मसला ही नहीं है। ठीक, तो अहमद अब आप नहीं, जिनके बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसा वो कभी भी नहीं रुक सकता है, सीधी बात है। फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर 98% स्टूडेंट डिज़ाइनर जब ग्रेजुएट्स होते हैं ना तो उनको यही इशू आता है, दे हैव फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स एज वेल, ठीक है। सेकेंडली द वे दे डोंट नो वेयर टू गो, व्हाट टू डू, how to contact with people, how to get collaborate with people, how to get good jobs or how to start a business. मेरी अपनी सिस्टर को ये प्रॉब्लम फेस आई थी, ठीक है। वो मेरे पास जब आई थी तो उसने मुझे कहा था कि लाइक मुझे 20 से 25 लाख रुपए की ज़रूरत है टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस वंस अगेन। तो मैंने उसे सिंपल सा क्वेश्चन किया था कि मुझे ये बताओ कि चलो ठीक है 20 से 25 लाख रुपया तुम ले लेती हो तो व्हाट इज़ द गारंटी कि कितने सालों के अंदर इसका रिटर्न कर सकोगी, प्रॉफिट कब आएगा, क्या तुम्हें पता है कपड़ा कहाँ से लेना है, क्या तुम्हारे टीचर्स ने ये तुम्हें बताया है, ये सारी चीज़ें। तो ये इसके ऊपर फिर ज़्यादा मसला आता है। तो ये तो वो पैसे ना जो बाद में लगना है और जो डिग्री के दौरान लग रहा होता है आपके यूनिवर्सिटी के अंदर, मतलब आप मुझे एस्टिमेटेडली बता सकते हैं फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री आपको कितना कॉस्ट करती है? देखो, अगर अच्छी वेल नोन यूनिवर्सिटी से कहीं से भी कर रहे हो तो तकरीबन 25 से 30 लाख रुपया तो आप स्पेंड करते हो अपनी फैशन डिज़ाइनिंग की यूनिवर्सिटी के ऊपर, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक तो होता है, एक तो वो 3.5 साल आप बिल्कुल अलग कर दो, जब वो आखिरी 6 मंथ्स आते हैं ना थीसिस के, तो वो बिल्कुल आप एक अलग करो कि क्यों, क्योंकि हर एक बच्चे का एक कंपटीशन होता है दूसरे के साथ, तो वो अपने थीसिस के ऊपर 4, 5, 6 लाख रुपया नॉर्मली लगा देता है। मुझे ऐसे लगता है शायद आपकी बहन के साथ जो है वो साइलेंट हाइस्ट हुआ है, आपके प्रोफेसर्स ने उनसे हाइस्ट की और उन्होंने पैसा लुटाया। सही नहीं होता, सबके साथ ही ऐसे साइलेंट ओपनली करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो अब आप क्या फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में ही रहना चाहेंगी या कहीं इस कॉन्वर्सेशन के बाद सोच रही हैं शिफ्ट करने का? भाई मैं तो इसी फील्ड में रहूँगी क्योंकि मुझे बनना है सही ग्लैमरस फैशन डिज़ाइनर जस्ट लाइक HSY। ओह माय गॉड। और मुझे अपने ऊपर हर टाइम स्पॉटलाइट चाहिए, राइट, एवरी टाइम। लेकिन ना क्लास में जब जाओ तो स्पॉटलाइट नहीं, क्लास की लाइट ही नज़र आती है। ये
दुख की बात है हमारी जनरेशन के लेकिन लिए। कोई नहीं, एक दिन मैं भी रैंप पे चलूंगी और डिजाइनर्स मेरे कपड़े पहनेंगे, सॉरी मॉडल्स। Very nice. नहीं कोई बात नहीं, जितना माशाल्लाह कॉन्फिडेंस है, हो सकता है डिजाइनर्स भी पहने आपके कपड़े, हो सकता है। HSY आपको कॉल करके के एक सूट मेरे लिए भी प्लीज। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे पापा भी से पूरे हो रहे हैं। वेरी नाइस, इंशाल्लाह। ऐसे स्टूडेंट्स इनके लिए अगर कोई स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अपनी फैशन डिजाइनिंग की डिग्री Sorry to cut you. Am I looking perfect? यस शी इज लुकिंग परफेक्ट। वेरी नाइस। हम कहाँ थे? सॉरी। हाँ, हम मैं पूछना चाह रही थी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपने बताया कि उसको स्टार्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स को आप कोई करियर एडवाइस करना चाहेंगे कि मतलब अगर कोई स्टूडेंट फैशन डिजाइनिंग के बाद किसी और फील्ड में जाना चाहे, या उनके लिए किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है? सबसे पहले तो मुझे ये भी साथ साथ बताइएगा, ये जो आपने अपने इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में बोला, उसमें आप क्या करवाते हैं स्टूडेंट्स को? श्योर। बेसिकली ये इंक्यूबेशन सेंटर हम लोगों ने इसी तरह से इसको नाम दिया हुआ है कि देखो आपको पता होगा कि व्हेन देयर आर प्री मैच्योर किड्स, वो उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है हॉस्पिटल्स में, तो ये वहाँ से एक नाम निकला हुआ है इंक्यूबेशन सेंटर। वाई? बिकॉज वंस अ ग्रेजुएट कम्स आउट, शी नीड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बेसिकली स्टार्ट हर बिजनेस। ठीक है, उसको कपड़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, फोटोग्राफी कैसे करवानी है, स्टिचिंग कैसे करवानी है, हाथ का काम कहाँ से करवाना है। तो व्हाट वी डू इज दैट वी आर अ बेसिकली वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर फैशन एंड टेक्सटाइल स्टूडेंट डिजाइनर्स। वो जब हमारे पास इंक्यूबेट होते हैं तो मेंटोरशिप से लेकर बिजनेस को स्टार्ट करने से लेकर बिल्कुल इनिशियल से लेकर हम लोग एंड एग्जीबिशन तक उनको साथ लेकर चलते हैं। मतलब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बजाय हम आपके पास एडमिशन ले चुके हैं, बिजनेस की डिग्री की हुई है और देखो मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा रादर देन कमिंग टू अस फर्स्ट। क्यों? क्योंकि देखो किसी भी बिजनेस में जाने के लिए आपको उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और कोई भी बिजनेस हो, इट्स नॉट जस्ट फैशन डिजाइनिंग और समथिंग, किसी भी बिजनेस में हो तो देयर शुड बी अ लिटिल बिट नॉलेज अबाउट इट कि क्या करना क्या नहीं करना। मैं खुद जब इस फील्ड में आने लगा था तो आई हैड टू गो टू डिफरेंट डिजाइनर्स, आई टॉक टू देम, मैंने उनके साथ काम किया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, HSY के साथ तो आपने काम किया नहीं वो तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोगों को तो होगा। HSY वाला लेवल तो सिर्फ क्लियर है। इंशाल्लाह जरूर, कोई बात नहीं। जो तो आप इनका लेवल एक दफा डिफाइन कर ही दिया हमें। नहीं, अभी तो ये बिल्कुल स्टार्ट है ना, अभी तो इसका स्टार्ट, अभी डिग्री, अभी तो 2 साल की डिग्री कर ही इसका है। लेवल, मेरा लेवल, बिजनेस करने वाले मेरा लेवल करेंगे फैशन डिजाइनर का। आपकी तो ड्रेसिंग सेंस ही ठीक। कोई बात नहीं, हमारा जो बेसिकली फोकस होता है वो क्लाइंट के ऊपर होता है। हमारी कोशिश होती है हमारा क्लाइंट का ड्रेस ज्यादा अच्छा लगे। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, सीधी साफ सी बात है। जब बात आती है पैसे की, तो ये पैसा लगा रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, तो फर्क ये। तो अहमद मैं पूछना चाह रही थी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो फैशन डिजाइनिंग के बाद फॉर एग्जांपल इनके जैसे नहीं, ये तो माशाल्लाह से फैशन डिजाइनर बनी, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप ऐसे साइड साथ काम करेंगे, बल्कि उससे ज्यादा बड़ी डिजाइनर बनेगी। तो अहमद मैं ये पूछना चाह रही थी कि अब जैसे कुछ ये तो माशाल्लाह से जरूर फैशन डिजाइनर बनेगी। एक्सक्यूज मी, जी व्हाट इज दिस? क्या गोल्डन विद सिल्वर, प्लीज लुक। तो क्या हो गया? व्हाट इज दिस? देखें मुझे आपके जैसे आपने डिजाइन, मतलब मुझे अपने स्टूडियो में इनवाइट किया फैशन डिजाइनर को, कम से कम आप अपनी सेंस तो ठीक करें ना डिजाइनिंग की। ऑडियंस प्लीज नोट, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह लुक किया है। एट इट, गोल्डन, पिंक प्लस क्लासेस। ओके लुक हाउ मच परफेक्ट आई एम। आई एम सॉरी, मुझे मैं ऑडियंस से भी माजूर चाहती हूँ कि मुझे ना इनकी जैसी एक अच्छी डिज़ाइनर नहीं मिली, तो अगर मिलती तो मैं आज बहुत प्यारी लगती। तो ये जो मैंने गुनाह अजीम कर दिया गोल्ड सिल्वर के साथ गोल्डन पहनने का, माय लॉर्ड मुझे फांसी की सज़ा से प्लीज़ बचा लीजिए। आप बचा लेंगी? मैं उतार देती हूँ इसको भी, ठीक है? आपके पास डायमंड्स नहीं है? नहीं मेरे पास टाइम Too much नहीं है, करीब। मैं बहुत गरीब हूँ। लुक एट दिस रियल ओरिजिनल स्टोन। ओके ओके, नाइस लेवल है हमारे स्टूडेंट्स का भी अगर स्पेशली उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए इस प्रोग्राम के लिए। तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको अपना स्टाइलिस्ट, आप कितने पैसे लेंगी मुझसे स्टाइल करने के? मुझे ऐसे ही कर देंगी प्लीज़, मैं बहुत गरीब हूँ। एटलीस्ट 50,000। ये भी मैं आपको कम बता रही हूँ, वरना मैं 1 लाख चार्ज करती हूँ। वो भी मतलब मैं आपका ये मतलब देख के जी 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 कह रही हूँ कि 50,000 एटलीस्ट। जी।
तो हम यहाँ थे कि अहमद ऐसे स्टूडेंट्स, माशाल्लाह ये तो मुझे यकीन हो गया, बल्कि मुझे 100% श्योर हो गया कि ये बहुत ऊपर के दर्जे की फैशन डिज़ाइनर और स्टाइलिस्ट भी बनेंगी। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अपना करियर फैशन डिज़ाइनिंग में नहीं करना चाहते, अब फैशन डिज़ाइनिंग के बाद फिर अपना करियर चेंज करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? मतलब वो उनके पास पैसे नहीं है, सरमाया नहीं है, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं फिर? देखो, एक चीज़ उसमें ये है कि ऑनलाइन बिजनेसेस वगैरह ने ये अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह काफ़ी ओपन करती हुई हैं कि ऑनलाइन बिजनेसेस के साथ आप लोग स्टार्ट कर सकते हो ठीक है, छोटे ऑनलाइन बिजनेस इन अ सेंस। फॉर एग्जांपल यू कैन गो टूवर्ड्स इंस्टाग्राम एज वेल। जो आपने काम किया हुआ है अपने स्केचेस वगैरह को, उससे स्टार्ट कर लो इनिशियली, छोटे छोटे स्केल से स्टार्ट करके चलते 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 अपना पैसा कलेक्ट करके देन इन्वेस्ट टूवर्ड्स। इट डजंट मीन, देखो पता क्या चीज़ है, फैशन डिजाइनर यही सोचता है कि सबसे पहले मैं ब्राइडल्स, पार्टी वेयर इसके ऊपर जाऊं, हैवी ड्रेसेस वगैरह बनाऊं, जिस तरह आप देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने वेस्टर्न पे भी काम किया हुआ है। तो वो ये है कि लाइक यू कैन गो टूवर्ड्स शलवार कमीज एज वेल, यू कैन गो टूवर्ड्स सच कपड़ा जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आप मतलब 3-4 हज़ार 5 हज़ार के स्केल से स्टार्ट कर सकते हो, फिर आगे आगे ग्रो करते हुए प्रॉफिट गरीब लोग लेते हैं 3,000 से 5,000 तक। दी सफायर वगैरह, ये वो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो सारे बेचते हैं, इतने बेचते हैं। कैजुअल वेयर ऑब्वियसली बात है, देखो मेरी बात सुनो, पार्टी वेयर, ब्राइडल वेयर पूरे साल में 1 दफा 2 दफा 3 दफा पहनोगी। कैजुअल वेयर यू हैव टू वेयर टूवर्ड्स एवरीडे बेसिस। सेकेंडली, फैशन एक ऐसी मार्केट है जो सारी जिंदगी तायात कभी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। You have to wear clothes, trends do change every year, every 6 months, even every 3 months trends change. तो उसके मुताबिक डिज़ाइनर को अपने आप को देखना चाहिए। सेकेंडली, जो इस फील्ड में नहीं कंटिन्यू करना चाहते, दे कैन बिकम अ स्टाइलिस्ट एज वेल, दे कैन बिकम अ इवेंट प्लानर एज वेल। वो वेडिंग्स के अंदर इवेंट प्लान करके दे सकते हैं अगले को, क्यों? क्योंकि उनको कलर्स का अंदाजा होता है, ठीक है। सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग। क्या हुआ? इट्स बाल मेरा यहाँ पड़ा हुआ था। सॉरी, मैं अगली दफ़ा से क्लीनिंग के लिए भी आपको बुलाऊंगी। तो इनको इंटीरियर के लिए भी बुलाएं, मुझे लग रहा है इसको इंटीरियर की भी बहुत अच्छी सेंस है। टैलेंट, यू नो, टैलेंट। माशाल्लाह। सॉरी, आपकी बात बख्शा आपने बेसिकली इनको बुला। तो ये मैं पूछना चाह रही थी कि इवेंट मैनेजमेंट फैशन डिजाइनिंग के बाद वो कैसे? पता क्या है, देख जो एक फैशन डिजाइनर होता है, अगर तो उसने अपनी डिग्री को पूरी फोकस के साथ किया तो उसको कलर्स का, उसको थीम्स का, उसको मूड बोर्ड, रिसर्च बोर्ड्स वगैरह का ये पता होता है। सेकेंडली, फैशन डिजाइनर अगर अच्छे लेवल पे काम करना चाहता है तो उसका रिसर्च बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। रिसर्च करते करते उसने बहुत कलर्स को देखा होता है, उसको पहचान होती है, तो शी कैन बी और ही कैन बी अ गुड इवेंट प्लानर एज वेल, ठीक है। तो अहमद, एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट, अब हम सालकोट में मौजूद हैं, अब आपको पता है यहाँ पे किस तरह की इंडस्ट्री है, यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स वेयर है बहुत ज़्यादा। तो हमारे सालकोट सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें हम, तो फिर क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या ये फैशन डिज़ाइनर्स आगे चल के क्या उस हैवी बाइक इंडस्ट्री या फुटबॉल इंडस्ट्री या फिर हमारी स्पोर्ट्स किट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स वेयर के लिए फेमस है हमारी सिटी, तो क्या उस पर भी ये वर्क कर सकते हैं या बस ये सिर्फ शादी वगैरह, पार्टी वेयर और दूसरे कपड़े बना सकते हैं? जो कंटेंट यहाँ पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, दैट इज़ टोटली डिफरेंट टू द फैक्ट्री आउटलेट्स वगैरह जो यहाँ पे काम कर रही हैं ऑलरेडी, ठीक है। इंडस्ट्रियल गैप बहुत ज़्यादा है सियालकोट के अंदर। वाई? बिकॉज जब ग्रेजुएशन करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो जब इंडस्ट्री में जाते हैं वो कहते हैं कि जी स्पोर्ट्स वेयर, फैशन वेयर, शूज़ और इस पे काम करो, ठीक है। तो यहाँ सियालकोट में ये काम होने वाला अभी है, लेकिन ये है कि डिपेंड करता है स्टूडेंट के अंदर कि क्या वो उसी टाइम के अंदर, अपनी डिग्री टाइम के अंदर, क्या वो बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट से चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्या होता है कि जब 4 साल की डिग्री कर रहे होते हैं ना, वो एक बॉक्स के अंदर रह जाता है बच्चा, ठीक है। वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं पाता, और जब वो 4 साल की डिग्री करने के बाद बाहर आता है तो उसको रियलिटी चेक आता है कि अब मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ये है कि वो एट द टाइम ऑफ द थीसिस वो उस तरह का थीसिस करे जो उसको लगता हो कि हाँ ये मेरी ऑडियंस जो है वो कल को बाय करेगी, मैं टारगेट मार्केट अपना सेट करके वो करे। और हमारे टीचर्स को भी चाहिए कि आखिरी जो 6 मंथ्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम में, ये ज़रूर चीज़ होनी चाहिए कि आखिरी 6 मंथ्स के अंदर उनको समझाया जाए कि चीज़ों को सेल आउट कैसे करना है, मार्केट कैसे करना है, कल को कस्टमर के साथ कैसे बैठना है, क्या सारी चीज़ें, ठीक है। और फिर अपॉर्चुनिटी ये भी हो सकती है, लाइक सपोज करें, देखो पता क्या है, डिपेंड करता है पैसा कितना आप स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। वो भी बड़ा एक रिस्ट्रेन आता है,
तो अगर हम लोग ऐसे स्टूडेंट्स की बात करें कि जो बहुत ही गरीब घराने से हैं, चलो किसी तरह उन्होंने फैशन डिज़ाइन की डिग्री कर ली, तो फिर वो किसी स्पोर्ट्स वेयर इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स ये उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। स्पोर्ट्स के अंदर देखो एक अपॉर्चुनिटी होती है फिटनेस वेयर की। ठीक है। वैसे मैंने इंटर्नशिप की थी, कहाँ पे? इंडस्ट्री में, अच्छा। और उन्होंने मुझसे स्पोर्ट्स वेयर डिज़ाइन करवाए थे। पसंद नहीं। आई डोंट लाइक दैट। अच्छा ठीक है। मुझे वेस्टर्न कपड़े डिज़ाइन करने थे, मुझे लहंगे डिज़ाइन करने थे, बट व्हाट इज़ दिस स्पोर्ट वेयर, व्हाट इज़ दिस, आई डोंट लाइक इट। वैसे भी इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, जिनको पैसों की कमी नहीं होती, तो वो काम को जरा सेलेक्टिव रखना चाहते हैं। जिनके लिए आप जो बात कर रहे हो ना, जो फाइनेंशियल थोड़ा रिस्ट्रेन है। मेरी तो वैसे भी इंस्टा पे ऑडियंस बहुत है। कितनी ऑडियंस है आपकी? 10K। 10K। Yes, and I have a lot of clients. मुझे ज़रूरत नहीं है मार्केटिंग सीखने की, बिकॉज आई हैव एन इनबॉर्न टैलेंट ऑफ मार्केटिंग। डाउट हो रहा है इनको डिग्री की भी जरूरत है। I agree। डिग्री को मेरी ज़रूरत है, मुझे डिग्री की ज़रूरत नहीं है। Nice। अच्छा, हम बात कर रहे थे स्कूल स्टूडेंट। आपकी यूनिवर्सिटी वाले आपको बर्दाश्त कर लेते हैं? जी तो हम बात कर रहे थे कि मुझे बात भूल गया मैं। हाँ, मैं पूछना चाह रही थी कि अब आप भुलक्कड़। क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर हमें किस तरह का करिकुलम इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल की जाए स्टूडेंट्स से? देखो पहला 2 साल इट्स मोर देन इनफ टू टेल यू स्टूडेंट्स द बेसिक थिंग्स। ठीक है, पेंसिल स्केचिंग, इलस्ट्रेशंस वगैरह, कलर थ्योरी वगैरह, ये बच्चा सीख जाता है 2 साल के अंदर अंदर, अगर तो वो एक्साइटेड है अपनी डिग्री को लेके। मैंने वैसे 6 महीने में ही सीख लिया था। ओके। देखा है कि मतलब ये बच्चा पिक कर लेता है, डिपेंड्स अपॉन दिस चाइल्ड एज वेल हाउ ब्राइट शी इज। ठीक है, तो उसके बाद सपोज करो कि वो बाकी के जो 2 साल हैं, अगर उनको आप थोड़ा सा इंडस्ट्रियल साइट्स पे लेके जाएं, उनको ऐसे डिज़ाइनर से मिलवाएं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन डिज़ाइनर्स को यहाँ पे विजिट करवाएं, उनका लाइक विजिटिंग फैकल्टी में उनका हो। ठीक है, फिर जहाँ पे कपड़ा बनता है, जहाँ पे अड्डे का काम होता है, जहाँ पे ब्राइडल्स का काम होता है, कि कस्टमर सेगमेंटेशन जो है वो इनको बताई जाए कि कस्टमर से डील कैसे करना, पैसा कैसे निकलवाना है कस्टमर से। क्यों कि देखो, जो फैशन एक डिज़ाइनर है, जब आप 5 साल, फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, वो अपनी 5 साल की डिग्री, जब मेडिकल डिग्री कंप्लीट करता है तो वो अपने साथ डॉक्टर लगा लेता है। ठीक है, लेकिन एक फैशन डिज़ाइनर अपने साथ एज ए फैशन डिज़ाइनर नहीं लगा पाता। क्यों? क्योंकि लोग उसको नहीं जानते। ठीक है, अब लेकिन मुझे लोग जानते हैं, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो ये जब तक ये अपना, अब मैं हूँ फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट अ फैशन डिजाइनर, बट जब तक मैंने अपना एक लेबल, एक ब्रांड को नहीं लॉन्च किया था, मिसाज को नहीं लॉन्च किया था, पीपल डिडंट नो अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, तो यू हैव टू मेक अ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी फॉर योर सेल्फ एज वेल। एक टैग, एक नाम, एक ब्रांड आपका होना चाहिए जिसको लोग जाने। तो ठीक है, ये ब्रांडिंग रजिस्ट्रेशन के बारे में भी हमारे बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से कोई ब्रांड को रजिस्टर करवाया जाए। उसके बारे में भी हमारे ऑडियंस को बता दें कि क्या प्रोसेस होता है। देखो, ब्रांड रजिस्ट्रेशन डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करना चाह रही हो। फॉर एग्जांपल, अगर सोल ऑनरशिप पे काम करना चाह रही हो तो सोलली आप अपनी कंपनी को NTN लेके चैम्बर से रजिस्टर वगैरह करवा के तो उसको कर सकती हो। पार्टनरशिप में करना चाह रहे हो तो दोनों लोग एज अ पार्टनरशिप डीड साइन करके तो उसको करना चाहते हो। ये गरीब लोगों को करना पड़ता है। मैंने तो सिर्फ इंस्टा पेज बनाया और मेरे एकदम 10K फॉलोअर्स हो गए। नाइस। ठीक है, अब ये बच्चे जो हैं, इनको टैक्सेशन वगैरह के बारे में इतना नहीं अंदाजा होगा। ठीक है, जब व्हेन दे गो टुवर्ड्स द सेलिंग ऑफ क्लोथ्स एंड स्टफ, ऑल ऑफ द थिंग्स, तो फिर इनके ऊपर रियलिटी चेक आएगा कि किस तरह से चलना है, किस डोमेन ऑफ वर्क में जाना है, लॉजिस्टिक्स की कंपनीज को कहाँ से हायर करना है। ऑब्वियसली बात है, अगर वर्ल्ड वाइड करना है या इवन के पाकिस्तान में करना है, देयर शुड बी अ प्रॉपर चैनल। ठीक है, ठीक है, और वो जो लॉजिस्टिक्स, ये भी चीज़ें नहीं अक्सर औकात बच्चों को पता। स्टूडेंट्स को नहीं, हमने देखा करिकुलम में बच्चों को कपड़ा काटना, बच्चों को मैनिक्विन्स, एवरीथिंग सिखा दिया जाता है, लेकिन बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता कि उन्होंने उसको सेल कैसे करना, लाइक हाउ टू सेल योर थिंग्स। आप जब तक सेल नहीं कर सकेंगे तो आप फ्लरिश कैसे कर सकेंगे। जी तो अहमद, मैं आपसे एक और क्वेश्चन जो कि हमारी यूथ काफ़ी पूछती है कि बैचलर्स तो चलें उन्होंने पाकिस्तान से कर लिया, और अब हम देख ही रहे हैं क्या हालात है बैचलर्स की डिग्री के बाद। What do you mean? मतलब बहुत अच्छे आप फैशन डिज़ाइनर हैं, और इस बहुत अच्छे फैशन डिज़ाइनर्स बनने के बाद कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो कहते हैं मास्टर्स करें, डॉक्टरेट करें इस पर। तो पाकिस्तान में फिर क्या स्कोप है या बाहर जाना पड़ता है? देखो, मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर
जितना मैं जानता हूँ इस चीज़ के अंदर कि मास्टर्स अगर आपने करना है तो यू शुड गो टूवर्ड्स अदर कंट्रीज एज वेल, Okay. ठीक है, और वो ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी है। Right. क्यों? क्योंकि देखो जिस तरह फॉर एग्जांपल यूएसए है, पेरिस है, मिलान है, इस तरह की जो कंट्रीज हैं दे ऑफर मच मोर गुड अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स इन दीज फील्ड्स, ठीक है। तो उसके लिए दैट स्टूडेंट्स कैन गो टूवर्ड्स अ गुड कंसल्टेंट लाइक यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स वाले भी हैं, ठीक है, वो उनके पास भी आप जा सकते हो। देयर इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम एज वेल। वो उनको गाइड कर सकते हैं इसके अंदर कि कैसे बाहर जाना है और कैसे इस डिग्री को कंटिन्यू करना है, ठीक है। और वहाँ से पढ़ के आओ तो इट माइट बी अ डिफरेंट गेम चेंजर एज वेल फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल, ठीक है। और अगर बाहर गए हो तो बाहर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं काम की तरफ से, ठीक है। तो सब व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूँगी कि फिर अगर आपका पाकिस्तान में कुछ नहीं बन पा रहा, लेकिन यहाँ फिर आप इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर्स बढ़ा रहे हो, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर उसके बाद आप अगर बाहर पढ़ना चाहना चाहते हो तो यू मस्ट विजिट द यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर सियालकोट ऑफिस, दैट इज़ ऑन द पेरिस रोड इन ऑन द सेकंड फ्लोर गनी टावर सियालकोट। कुछ कहना चाहेंगी आप इसके बिल्कुल बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, आपने मुझे क्या समझाना है? मैं भला मास्टर्स के लिए बाहर नहीं जा सकती? मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं यूनिवर्सल स्टडी एडवाइज़र्स के पास आऊँगी, क्योंकि उनके पास एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो फैशन डिज़ाइनिंग से लेके एनिमेशन तक के प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है। और उस यूनिवर्सिटी का नाम है क्रिएटिव ऑफ आर्ट्स। ओके नाइस। तो अहमद बहुत खुशी हुई, उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस ने आपसे बहुत कुछ आज सीखा भी होगा, बहुत कुछ उन्होंने आज समझा भी होगा फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में। जो ये स्टूडेंट्स हैं हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं, फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इन द एंड रेवेन्यू जनरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, लेकिन आई होप कि आपकी इन बातों से और हमारे इवन जो यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, ओनर्स हैं, जो हमारे करिकुलम डिज़ाइनर्स हैं, उन्होंने भी अगर आपकी बात सुनी है तो ऑफ कोर्स वो इस चीज़ को अपने करिकुलम में इम्प्लीमेंट करेंगे कि जस्ट लिंक द प्रैक्टिकल थिंग विद द थियोरेटिकल थिंग, अदरवाइज तो फिर हम अपने स्टूडेंट्स को कुछ नहीं सिखा सकते। तो उम्मीद है आपको आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, हमारी स्टाइलिस्ट शहर बानो से मिलकर, और हमारे गेस्ट जो हैं मिस्टर अहमद हबीब से मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी तरह से आप अपना प्यार हम पे बरसाते रहें। अगर कंटेंट अच्छा लगा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे फिल्जा इमरान को अपनी दुआओं में याद रखें, और हमारे सब गेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें, और सोचों को सोचते रहो। सब्सक्राइब, बाय बाय।